अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइव। नाज़रीन, मॉडल बाज़ारों में चले जाएं तो गवर्नमेंट मेक श्योर कर रही है कि कम से कम डीसी रेट के ऊपर ज़रूर अमल बना हो, चाहे चंद फल हैं या चंद सब्जियाँ हैं। क्वालिटी के ऊपर वहाँ पर बड़ा सवाल किया जा रहा है। बहुत सी जगहों पर क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर पड़ी हुई हैं, लोअर क्वालिटी की, और कीमतें जो हैं वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं जा रही हैं। लेकिन वहीं पर जहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है 5-7 रुपये पर केजी, वहीं पर ओपन मार्केट्स में ख़ास तौर पर वो रेडियाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों को प्रोवाइड की गई थी 1.5 लाख की, इस शर्त के ऊपर कि आपको अड्डा भी मिलेगा, रेडी भी मिलेगी, लेकिन आपने सरकारी रेट पर अमल दरामद लाजमी करना, सरकारी रेट लिस्ट लाजमी लगाना। सरकारी रेट लिस्टें लगी हुई आपको नज़र आएंगी, लेकिन उनकी कीमतों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा, इस पर ग्राहक क्या कह रहे हैं, आया रमज़ान मुबारक में जहां मॉडल बाज़ार में आवाम को सब्सिडी दी जा रही है कि फल और सब्जियां और कुछ आइटम्स जो हैं उस पर आपको जो डीसी रेट है उससे भी कम प्राइस पर 5-10 रुपये का फ़र्क जो है वो नज़र आएगा। वहीं पर आज आपको दिखाते हैं कि जहां हम ओपन मार्केट की बात करते हैं, वहीं पर ऐसी रेडियाँ जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की इन तमाम रेडी वालों को, और 1.5 लाख की एक रेडी जिस पर ये उनको जगह भी दी गई है, उनको एक ठिकाना भी दिया गया, और मेक श्योर ये किया जाना था कि यहाँ पर भी आवाम को सस्ती चीज़ें मिलें। लेकिन इन रेडियों का मकसद पूरा हो रहा है या नहीं? आवाम को सस्ती डीसी रेट पर चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं? ख़ासतौर पर फलों की कीमतें जो हैं वो बहुत आसमान से बातें कर रही हैं। और हम अभी चलते हैं यहाँ पर, आपको ये रेडियाँ भी दिखाते हैं, यहाँ पर जो रेडियाँ लगी हुई हैं और लोग जो यहाँ पे ख़रीदारी करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का सर, कुछ फल सस्ता मिला है आपको? फल पाकिस्तान में सस्ता कहाँ से मिलेगा? पाकिस्तान में लगता है पाकिस्तानी फल है और फिर नहीं मिलता। जी जनाब अली, नहीं मिलता। क्यों? अल्लाह बेहतर जानता है जनाब। ये कहते हैं फसल कम है, ने चीफ मिनिस्टर ये मॉडल रेट कार्ड लिस्ट इन्होंने 1.5 लाख रुपए की 650 रुपये दर्जन इन्होंने किलो दिया है, 200 रुपये किलो इन्होंने खरबूजा दिया है। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। तो क्या फायदा सर ये फैसिलिटेट करने का, अगर ये सरकारी सारे का सारा निज़ाम ये इनको साइडों पे लगा तो दिया है, लेकिन सौदा सस्ता नहीं मिलता, सौदा बहुत महंगा मिलता। इसमें कसूर किसका आ जाता है? क्योंकि रेट लिस्ट अगर देखें तो उस पे कीमतें कम है। हुकूमत का कसूर इनका है। कसूर नहीं। इनका क्या कसूर है? ये रेट लिस्ट लगी हो, रेट के मुताबिक ग्राहक सौदा ले, ये इनके पास रेट लिस्ट ही नहीं है। रेट लिस्ट ये नहीं लगा रहे इनके ना, पास तो ये लगा रहे। हाँ जी, इनके पास है ही नहीं रेट तो ये लगा रहे हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं कर रही हम। जी नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा, पूछने वाला ही नहीं कोई। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम ਤੁਹਾਡੀ ਰੇੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैं मजदूरी मजदूरी कर रहे हैं जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ रेडी आओ जी उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कुछ सस्ता फ्रूट मिल रहा है आजकल? फ्रूट की बड़ी डिमांड ज़्यादा है और कीमतें बहुत आसमान पर देखें, हैं। एक चीज़ है कि यहाँ पे हर चीज़ मिल रही है, एटलीस्ट ये है। बाज़ औक़ात बाज़ार में तो ऐसा है कि आप पैसे लेके जाते हैं लेकिन चीज़ नहीं मिलती। यहाँ पे कम से कम एक छत के नीचे सारा कुछ मिल रहा है, ये गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी नहीं। कम मिल रहा है, सारी चीज़ें नहीं मिल रही। ठीक है, रेट ठीक है, मुनासिब है, मुनासिब है। रेट आप है, मेरा मुतमईन हैं? ख्याल है आपने ठीक। रेट लिस्ट पूछी है इनसे? वैसे रेट लिस्ट चेक की है, मुझे 1-2 चीज़ों का ज़्यादा लगा है, वो मैंने पूछा इनसे। हाँ, ये लगी हुई है रेट। हाँ, ये लगी हुई है। केले का जैसे ये 300-350 रुपया कह रहे हैं, हाँ, और यहाँ पे 200 250 के करीब आ रहा है। हाँ, वो कुछ चीज़ों का ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मुनासिब भी मिल रही हैं। किन्नू माल्टे जो हैं वो अब जैसे मैं अभी अनार चेक कर रहा हूँ ना, हूँ। तो अनार का रेट तकरीबन जो लिखा है वही लगा रहा है वो। अच्छा, आप रेट लिस्ट चेक करके कीमतें जो हैं वो सब लोग नहीं चेक करते, कुछ चेक कर करनी लेते हैं। चाहिए। हाँ, कुछ कर ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या हाल है आपके? सर, शुक्र फ्रूट कुछ अल्लाह का। सस्ता मिला है? आजकल नहीं, फ्रूट आसमान पे पहुंचा हुआ है। फ्रूट जो है ना, मंडियों में जाए तो रेट वहाँ कम होते हैं। हाँ। ये दुकानदारों ने अपनी चोर बाजारी की हुई है, लूटमार की हुई है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आला हुकाम नहीं पूछते। वो सारे मिले हुए हैं, जिनके अगर इनके खिलाफ कंप्लेंट करें वो इनसे मिल जाते हैं, ब्राइब ले लेते हैं इनसे। तो आवाम बेचारी परेशान हाल है उनके चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखती है कोई हुकूमत? कानून असल में साजी नहीं अगर करते। चेक एंड बैलेंस रखे तो ये जो रेट लिस्ट लगी हुई है कोई उसी के ये मुताबिक रेट लिस्ट ये है ना, इन्होंने ऐसे दिखावे के लिए रखी हुई है। और सी ग्रेड फ्रूट का ए ग्रेड के साथ रेट लगा देते हैं। सी ग्रेड फ्रूट होता है तो ग्रेड वाइज बेचे ना, ग्रेड वाइज का रेट लगाए, नहीं लगाते। कहते हैं जी लेना लें वरना ना लें, जाएं घर से। हाँ, ये वाला बड़ा एटीट्यूड होता है, लेना लो नहीं तो जाओ अपने घर। बहुत शुक्रिया सर आपका। सलाम जी। क्या हाल है जी आपके? जी जी फाइन। सर, आपने कभी सुना था कि माल्टे के बाग हमारे अपने होते हैं, पाकिस्तान में होते हैं, और माल्टे जो हैं वो आपको जो एक ज़माने में अगर मैं कहूँ तो 200-250 रुपये दर्जन
100 रुपए दर्जन वो थी। माल्टो को 600 छोड़ें, रुपए माल्टे को दर्जन, सर। छोड़ें, जो आप ये देखें ये इस फ्रूट की जो क्वालिटी है और क्वालिटी के हिसाब से जो रेट इन्होंने लगाया होता है A+ का, लेकिन देते हैं ये B+, B कैटेगरी से भी नीचे देते हैं वो, कि आम दिनों में ये खरबूजा जो है 50 से 60 रुपए किलो होता है, रमज़ान में आके कौन से पर लग जाते हैं जो ये 200 रुपए किलो बिक जाते हैं। अब सोचने वाली बात है, एक अमरूद है, और ये कोई अमेरिका से यूके से नहीं आया, कोई ये इम्पोर्ट नहीं बाहर होता, से नहीं, हमारी कोई लोकल क्रॉप है। लोकल अब प्रोडक्ट है। अमरूद आप देखें कि वो 350 रुपए किलो बिक रहा है, कि उसको हमने कंपेयर कर दिया कि सेब के बराबर है। और केला आपके सामने है कि जो 200-250 वाला है वो आम दिनों में 60 रुपए दर्जन बिकता है, और वो इस रमज़ान के अंदर आज तो 300 रुपए दर्जन दे रहे हैं 250 से केला। 300 रुपए किलो। आम जो स्पेशल है उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, हाँ। जो आम दिनों में 60 रुपए है वो 250-300 रुपए बिक रहा है। ये कहाँ चोर बाजारी किसकी है? कसूर चोर किसका? बाजार ये देखिए ना कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट किस चीज़ का नाम है कि नीचे वाली चीज़ों को देखना, मॉनिटरिंग करना, मॉनिटरिंग यहाँ पे कोई नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे हालात। इतने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं सर, पूरी डीसी टीम है जो हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेती है। लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है, डीसी या मजिस्ट्रेट है, उनको होना चाहिए ना यहाँ पे मार्केटों के अंदर कि ये क्वालिटी ऑफ फूड दे रहे हैं। डीसी साहब लाहौरी आपसे सवाल कर रहे हैं कि ये आप वो कहाँ चीज़ें, हैं? ये आप सारी नजर चीज़ें नहीं होनी आ रहे, चाहिए कि आपकी हमें पता टीम। चले कि हम बाजार में आए हैं जहाँ पे मजिस्ट्रेट मिला है और उनको बताएं कि ये क्वालिटी ऑफ वर्क है यहाँ पर, या क्वालिटी ऑफ फूड। आपको पता है गिरा फरोशी यानी कि इजाफे पैसे लेने पर 20-20 हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। होता है लेकिन नहीं होता, नजर नहीं, वो उसका आते असर ही नजर हैं। नहीं मैं आता। तो इससे पहले भी इंटरव्यू दे चुका हूँ कि वो जस्ट आते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको कैमरे के सामने 20,000 करेंगे लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड हम आपको 5,000 करेंगे। ये भी होता रहा है, तो इनको 5,000 तो जेब में जाएगा सर। वो उनकी जेब में जाएगा ऑब्वियसली कि जब वो मार्केट में इस तरह जब आते हैं, उनकी मंथलियाँ लगी हुई हैं और मंथली की बेस पर जो मन चाहे दुकानदार अपना रेट लेता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। लोग अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं और ज़्यादातर शिकायत डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सर क्या हाल है आपके? तो स्ट्रॉबेरी किस तरह दे रहे हैं? स्ट्रॉबेरी 350। 350? वाह, स्ट्रॉबेरी सस्ती हो गई। 2 दिन पहले 650 रुपए मिल रही थी। 365 रुपए रेट है आज का। अच्छा, 2 दिन पहले कितना रेट था? गई थी 650 तक? नहीं ये रेट नहीं गया मंडी में, गड़ा पैन दी वे ना बारिश की ना हो गई ਉਹਦੀ ਵੇ तो घट हो गई सी तो रेट ज्यादा हो रेट गया। बताया सी कि नहीं बताया? नहीं पिछों वध गया सी, पिछे मंडी 450 रुपए ਹੁਣ 500 सस्ता हो गया है, ਹੁਣ सस्ता ਹੋਰ 2 दिन तक होर सस्ता हो और जाएगा। सस्ता हो जाएगा। अंगूर किस तरह दे रहे हो? अंगूर 200 रुपए पाव दे रहे ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਟ? ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਦਾ ਰੇਟ 1500 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ 2500 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਲਕੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰੇਟ ਦਾ ਹਲਕੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਕੇ 300 ਹੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। 290 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੱਖ ਅੱਛਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 300 ਲੈ ਆਏ ਹੋ, 300 ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 290 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈ। 290 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ। ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ 10 ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਸਰ? ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀਆਂ 365 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? 350 ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਸਤੀ? ਲੋਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੂਦ 300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਲੋ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੀ, ਸਵੇਰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਵੇਚਣੇ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ? ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਆਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਟੀਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟ ਤੇ ਸੌਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਦੇ। ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੂਜ਼ਾ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਣੇ Quality ਛੋਟੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਨੀਚੇ ਕੁਆਲਿਟੀ फर्क ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ फर्क पै ਜਾਂਦਾ ठीक है, थोड़ा बहुत। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मैं ये आपकी है, मैं यहाँ से ये रेट लिस्ट ले लूँ? मैं रेट लिस्ट लेना चाह रही हूँ, चाचू को बता दीजिएगा, मैं उनको वापस कर दूंगी। मैं ज़रा रेट लिस्ट पे आपको कीमतें पढ़ के सुनाना चाह रही हूँ कि जब हम बात करते हैं केले की, तो यहाँ पर सबसे अच्छे वाला केला, हाँ जी दिखाओ ज़रा, तुसी दिखा दो की लिखा हुआ है? स्ट्रॉबेरी 365 365 350 बिल्कुल सही। आप 365 और ये 360 रुपए दे रहे हैं जी स्ट्रॉबेरी। केला यहाँ पर 260 रुपए है। अमरूद जो है वो 220 रुपए। अंकल अमरूद कितने का दे रहे हैं? 200 रुपए दे रहे हैं, केला 250 दे रहे हैं। अमरूद 300 रुपया दे रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी अमरूद कैसे दे रहे हैं आप? 200 रुपए किलो 200 वो कह रहे थे तुसी उन्होंने 300 रुपया दसिया नहीं नहीं दसिया? पक्की गल है? अल्लाह के ठीक है जी। ये अमरूद अभी कैमरा देख के तो जाहिर है वो रेट के ऊपर बात करें। यहाँ पर कुछ शहरी खरीदारी भी कर रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि उनको असल में क्या रेट बताया गया है और ये सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद उनके मुताबिक हो रहा है या नहीं। क्योंकि कैमरा देख के तो सब यही कहेंगे कि जी हाँ जी हमारा तो यही रेट है, हमने तो इसी पर देना है। लेकिन बाकी शहरियों का ओपिनियन क्या वो आपके सामने रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है जी आपके? अल्लाह का सब्जी शुक्र सेब ली है। हाँ जी, ये अपना खरबूजे वगैरह। खरबूजे कितने मिले हैं आपको? खरबूजे मिले हैं 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो, सही रेट जा रहा है, हाँ बस ठीक है। मुनासिब है। हाँ मुनासिब है। सेब किस तरह से मिले? सेब नहीं लिए मैंने, अंगूर लिए हैं अंगूर किस तरह मिले? 1000 रुपये किलो। 1000 रुपये किलो। हाँ आप जी। चेक करते हैं कभी कि सरकारी रेट क्या है? 1000 रुपये किलो। हाँ जी, 310 रुपये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो वो 1200 रुपये, 1200 ही हो गया ना। अच्छा, वैसे अंगूर का भी सीजन पाव का 300 पाव का रेट है। सर, किलो का रेट ज्यादा से ज्यादा फी किलो, अच्छा, कम से कम फी किलो 310 रुपये। और अंगूर भी टाफी ये अंगूर लिए हैं मैंने जो पड़े ये हैं। वाले लिए। हाँ जी। कहाँ गए हैं चाचू? सर जी इधर आए जरा, इधर ही रहिएगा सर, एक मिनट। अंगूर किस तरह दे रहे हैं आप? वो 200 रुपये पाव दे रहे हैं सुंदर 200 खान। रुपये पाव दे रहे हैं। हाँ, कितने सुंदर। रुपए किलो हुए? ये किलो 700 का भी दे देंगे। 700 का। वो कह रहे हैं किलो 1000 रुपये बताया आपने। पाव कितने कब के लिए? पूछ सर के जी गए? इधर आए जरा। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰੇਟ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸ ਰਹੇ नहीं, ਹੋ। ਤੁਸੀਂ किਦੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਕੋਲ? ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। कह रहे 700 रुपये किलो। नहीं जी, मैंने को 1200 रुपये लेने, 400 से अंगूर लेने मैंने। 400 मेरे रुपये के को पाव थोड़ा ऊपर है। आपसे लेके गए हैं अभी, और यहाँ पर 310 रुपये लिखा हुआ है रेट। क्या चीज़ है? 310 रुपये रेट लिखा हुआ है किलो का। अंकल क्या लूट मचाई हुई है? 1000 रुपया किलो अंगूर। ये अंगूर का रेट है ही नहीं है इधर। ये क्या 310। लिखा? ये क्या लिखा? ये तो दूसरा अंगूर है। सुंदर खानी का कहाँ रेट है? सुंदर सुंदरखानी खानी आपके पास पड़ा हुआ ये है? सुंदर खानी 1000 है। रुपये किलो। ये 1200 रुपये नहीं, किलो। हम दे 200 रुपये पाव दे रहे सर हैं। आपने उनको 400 इन्होंने रुपये पता के नहीं पाव। भलेखे ना लै गए, मैंने नहीं पता है। आओ जरा, आओ इधर साफ करो, पैसे वापस लवो, पैसे वापस लवो। इन्होंने जेड़े ज्यादा लेते हैं ताड़े को। आओ जरा, आओ। क्या शॉपर दिखाए ना, लेके आए ना, जरा देखें कितने लाइव एग्जांपल सामने आ गई है। हमें कह रहे हैं 200 रुपया पाव कह रहे हैं आप हमें। इसको छोड़ दें आप। बात पता की है, कोई बंदा नहीं कहना कि हर बंदे का अपना रेट लगा हुआ है। हर बंदे का अपना रेट लगा हुआ है। रमजान को ये रमजान कौन सा है? ठीक है ना, हर बंदे का अपना अपना रेट लगा हुआ है। ठीक है, मैं खुद इतवाबदार गया सामान लेने के लिए। मैंने बैंगन का रेट पूछा, कोई 70 बता रहा है, कोई 60 बता रहा है। रेट वही चीज है। दिहाड़ी लगा रहे हैं सब। हाँ जी, ये हर देखे ना 1200 रुपए अंगूर। हाँ जी, और अंकल को 400 रुपए के पाव में। और मुझे ये बताया कि हमारा बंदा क्या करेगा? कोई पूछे नशे वाला इनके पास कोई नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आए जरा चाचू, मुझे असल बताए कहाँ से नहीं है। वो कह रहे हैं मैंने नहीं दिया। 400 में लिए हैं। वो कह रहे हैं मैंने नहीं दिया। लिए हैं मैंने। अच्छा, उनसे लिए। किसकी दुकान है भाई? ये 400 रुपए पाव दिए हैं आपने? 400 रुपए पाव दिए हैं ये अंगूर? 300 रुपये पाव, 300 रुपये पाव। वो कह रहे 400 रुपए पाव दिए। 400 रुपये पाव। वजन करें। 300 रुपये पाव, 400। 300 रुपए पाव अंगूर। सर वो 200 रुपए दे रहे हैं, आप 300 रुपए दे रहे हैं, क्यों? ये क्वालिटी होती है इसकी भी। जो लो क्वालिटी की टोकरी है वो सस्ती मिलती है, जो अच्छी क्वालिटी की टोकरी है वो महंगी सर मिलती है। 100 रुपए का फर्क नहीं आता? आता है। एक पाव में 100 रुपए का फर्क। जब टोकरी के पीछे 1200-1500 रुपए का फर्क आएगा। 1200 रुपए किलो अंगूर। जी जी बिल्कुल, 1200 रुपए किलो। जब खुदा का नाम लो 3500-4000 रुपए की टोकरी मिलेगी 5 किलो की, 4 किलो की, तो उसको क्या तो क्या भाव फायदा बेचेंगे? गवर्नमेंट ने जो आपको रेडियां दी हुई है, जब आप सरकारी रेट पे बाजी, फ्रूट ही फरोख्त नहीं गवर्नमेंट कर ने सकते? रेडियां दी हैं, कोई फ्रूट तो नहीं दे रही। गवर्नमेंट को चाहिए मंडियों में जाना, वहाँ पे आग पे। गवर्नमेंट को तो बड़ा कुछ चाहिए। मेरी लेकिन बात सुने, मसला आप लोगों को आ आग के जाता है भाव ना। पे सौदे बिक रहे हैं, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर जो मजदूर 20-30-50 रुपए किलो के पीछे बचत कमा रहा है, 20-30 उस रुपए नहीं ना ले रहे हैं, जाहिर आप 100 रुपया पाव है, ये के तो आप ऊपर ले मंडी रहे में हो। जाएंगे तो आपको पता चलेगा ना वहाँ से किस भाव पे है, यहाँ पे क्या भाव बिक सर रहा है। अंगूर 1200 रुपए किलो, मुझे समझ नहीं आता। आपको समझ में आएगा, आप मंडी में जाएंगे तो। दे रहे हैं आप उसको, मुझे मंडी आप में बता रहे हैं जाएंगे तो 300 आपको रुपए समझ आएगा। ऐसे आप मेरे कितना है? कितना है ये? कितना ऊपर है ये पाव से? 444 रुपए का बना है। 400 रुपया मैंने इनसे लिया है। आप कीमत को ठीक छोड़े, है। मुझे बताएं इसका वजन कितना इसका है? वजन है 370 ग्राम। पाव कितना बनता है? पाव 250 ग्राम। 250 ग्राम, तो जी। तकरीबन 100 ग्राम जो है ज्यादा वो है। उससे ऊपर है। 100 ग्राम 100 ग्राम ज्यादा। के आपने जी। 100 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए। 100 रुपया एक्स्ट्रा ले लिए जी। 400 रुपए के दिए ना ये आपको। कंप्यूटर का, मेरी बात सुने, अपने हिसाब के मुताबिक मुझे बता दो कि जी। 100 ग्राम का 100 रुपया कैसे बनता है? ये कंप्यूटर कंडा है। कंप्यूटर इसके ऊपर करने को प्राइस साइड है। में, उसको साइड पे प्राइस लगाए हैं ना 1200 रुपए किलो, उसने 444 रुपए बनाया, मैंने नहीं बनाए। मुझे क्या पता ये कंडा आपका सही चलता है या नहीं लो। चलता, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ 100 ग्राम के आपको आपने बस 100 ये रुपया पता है दिया। कि इस बंदे को 400 कैसे अटैक करना है। जब नहीं ये अटैक कंप्यूटर- करना है भाई, बस 1200 जाहिर है ना, जब भाई, कंप्यूटर आप- कंडा सामने पड़ा है, आप मेरी बात मैं अपने पास से थोड़ी ले रहा हूँ। लिस्टें क्यों लगाई हैं? ये रेड लिस्ट लगाई हैं, ये अच्छी बात है। गवर्नमेंट को चाहिए इनके जब उस ऊपर पे अमल दरामद ही नहीं हो रहा तो लगाने का अमल फायदा। दरामद तब होगा जब मंडियों में सौदे सस्ते होंगे, तो वहाँ फिर ना कोई लगाओ जाता ना, नहीं यही है, तो कह रही हूँ ना लगाओ। जुर्माने वहाँ से कोई बचने के जाता लिए- नहीं है। जुर्माने से बचने के लिए ये लगा लेते हो, रेट ये- अपनी मर्जी।
हम अपनी मर्जी के नहीं लगा रहे, मंडियों वाले रेट लगा रहे हैं। चलो अपनी ईमानदारी से बताओ, इसके ऊपर आपको एक पाव पे कितने पैसे बचे? एक पाव पे नहीं, 1 किलो पे पूछे। 1 किलो पे? 1 किलो पे मुझे 200 रुपया बचना है। मतलब 1000 रुपए किलो आपको मिला है और आप 1200 किलो 1200 रुपए किलो बेचे। मतलब मंडी चाचू आपका तो इतने का ही बन रहा है, वो पता नहीं अपने कंडे शंडे मुझे गिनवा रहा है, लेकिन मसला ना पता है कि ये चाचू मसला पता है कि ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नु ना ऐसे ही कह रहे ने भाई, एक ते मंडी जाना चाहिए, दूजा इन्हां नु भी चेक करना चाहिए। रेट देख के मंडी चेक होवे फिर सानू चेक करना। असि ज्यादती कर रहे हैं, सानू जुर्माना होवे। जो लाइव एग्जांपल ऐसे दिखा चुकी हूं कि सस्ती चीज मिलकर भी आप अगले लोगों को महंगी बेच रहे होते हैं, दाल लग रहा होता है। नहीं, ये हर बंदे की अपनी सोच है। यहाँ रेडी वाले पे हर बंदा डंडा कस लेता है। नहीं, डंडा नहीं कस लेता। अब मैं आपको साइकी बताती हूँ, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। एक रेडी वाले से आप गाड़ी पे चीजें लेने आओगे ना, रेट कुछ और होगा। आप मोटरसाइकिल पे लेने आओगे रेट और, साइकिल पे लेने आओगे रेट कुछ और। जो गाड़ी वाला आएगा वो ज्यादा समझदार होगा, जो साइकिल पे आएगा ना वो कम समझदार होगा। नहीं, गाड़ी साइकिल का समझदारी से कोई ताल्लुक कर रहे हो ना, गाड़ी वाले से पैसा ज्यादा मांग रहे हैं। ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक पैसे से है। नहीं, वो कहता है चलो जी 50 रुपए एक्स्ट्रा भी दे दो, गाड़ी वाला कहता है चलो 50 रुपए एक्स्ट्रा भी दे दो। खुद अपनी मर्जी से कोई लाख किसी को दे जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई बंदा एक्स्ट्रा ले रहा है ना उससे फर्क पड़ता है। अच्छा, मैं अब आपको एक पते की बात बताती हूँ। मैंने जिंदगी में जब भी फल लिया ना, ये मेरे प्रोड्यूसर सामने खड़े में गवाह हैं, मैंने आज तक रेट नहीं कराया। क्यों? क्योंकि मैं कहती हूँ चलो अगर मैं 50-100 रुपए एक्स्ट्रा दे सकती हूँ तो मैं दे देती हूँ। मसला पता है क्या है, फिर जब आप लोग हर एक के साथ ये करना शुरू कर देते हैं ना, आप इन्हीं के साथ करेंगे, इनको 100 रुपया अगर बचता तो इनको बड़ा फर्क पड़ना था। सर पड़ना था या नहीं पड़ना था? 100 रुपए तो कुछ और ले लेंगे। सही, महंगाई का जितना दौर है, बंदा थोड़ी ज्यादा चीजें ले लेंदा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ। सॉरी चाचू, 100 रुपया वापस नहीं हो सकिया। 40 कम ही लिए मेरे से। 40 कम लिए। चलो जी, कांटे पे 444 बन रहा था और उन्होंने 400 रुपया लेकर उनको वो दे दिया। मसला ये है कि जब तक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम, डीसी साहब आपकी टीम हमें ओपन मार्केट में आपकी लगी हुई ये 1.5 लाख की रेडियो पर यहाँ मौजूद नहीं होगी, क्या फ़र्क पड़ता था कि आप यहाँ एक कैंप लगा देते, आप मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर अपने नुमाइंदे जो है वो एक्टिव कर देते, ताकि ये लोग जो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं इनको भी जुर्माने होते। और ये जो भाई भी शिकायत कर रहे थे ना, बिल्कुल ठीक कर रहे थे कि मंडी में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सुबह के टाइम पे एक बोली होती है, आपका कोई एक आधा नुमाइंदा वहाँ पर ज़रूर मौजूद होता है, लेकिन वहाँ पर जिसकी दिहाड़ी लगती है, जो आड़ती पैसे कमा लेता है, जो आड़ती मिडल मैन असल में मुनाफा कमा लेता है, जिससे इनको भी फ़र्क पड़ता है, आम ग्राहक को भी फ़र्क पड़ता है, उसको पकड़ने की ज़रूरत है। लेकिन आज तक हमने नहीं देखा कि वो मिडिल मैन कल्चर ख़त्म हो सका हो। हमने नहीं देखा कि जो आपने प्रोमिसेस किए थे, जो गवर्नमेंट ने प्रोमिसेस किए थे कि डिजिटल बोली लगाई जाएगी और कंप्यूटराइज्ड सारा कुछ होगा, किसी से कोई इजाफी पैसे नहीं लिए जाएंगे ताकि ग्राहक को फ़ायदा हो, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको यहाँ पर अभी भी अमरूद 300 रुपये, केले 350 से 300 रुपये, आपको खरबूजे 300-350 रुपये, और सही कह रहे थे वो भाई कि 60 रुपये 70 रुपये किलो मिल रहे थे, और आज उसका रेट क्या है आपके सामने ही है। तो रमज़ान में भी एक रोज़ेदार, एक आम शहरी अगर फल नहीं लेकर जा सकता घर, तो फिर अफसोस है गवर्नमेंट के। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और यहाँ पर ये वो तमाम रेडियाँ लगी हुई हैं जो कि गवर्नमेंट ने इन लोगों को प्रोवाइड की थी, इन लोगों को एक अड्डा दिया था। ज़रा इनसे भी पूछ लेते हैं इनका इस रेडियो का एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या किसका रेट बता रहे हैं आप? केले का 260 रुपये दे रहे हैं? नहीं, 200 लिखे हुए हैं। ये कितने का रहे हैं? 200 रुपये। 200 रुपये दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। 200 रुपये। क्या हाल है आपके सर? कौन सी अव्वल दर्जे का केला है, दोम दर्जे का? अव्वल दर्जे का वो है, दोम दर्जे का। अव्वल दर्जे का कितने का दे रहे हैं? अव्वल दर्जे का 250 रुपये दे रहे हैं, 270 रुपये गवर्नमेंट का रेट है। सर खैर है, तबीयत ठीक है ताड़ी? है ना, सारियां रेड़ियां दे विचों तुसी सब तो सस्ता दे रहे हो क्यों? मैं पूछना चाह रही है ना, तुसी इन्नी ईमानदारी क्यों विखा रहे हो? जो सारे लुट रहे ने, तुसी दस रहे हो, सही दस रहे हो, तुसी लिखिया भी होया वो 250 रुपये, 250 गवर्नमेंट रेट 270 है। 250 दे के भी रोटी मिलती है। मिलती है। तो जो पीछे शिकायत कर रहे हैं कि जी हम 300 का ही बेचेंगे, हमें मंडी में सस्ता नहीं मिला, वो गलत कह रहे हैं। स्पेशल है। कैसे स्पेशल है? वो स्पेशल है, स्पेशल का रेट नहीं है। स्पेशल नहीं, यही वाला, ये दर्जा अव्वल है, ये दोम है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, अब आप मेरी स्पेशल है, मेरी बात समझिए। दर्जा अव्वल वाला लोग 300-350 रुपए में दे रहे हैं। गलत करते हैं, गलत कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। पीछे से सस्ता मिल रहा है,
ये मंडी से सस्ता मिल रहा है? 250 रुपये देकर ना 10 रुपये बचते हैं। बच रहे हैं आपको? हाँ। फिर लोगों ने 60-70 रुपए बचाने हैं ना, लोगों को 10 रुपए पे सबर नहीं आ रहा। अगर 10 रुपये बेचेंगे तो वो ज़्यादा माल निकलेगा ना, उतने पैसे ज़्यादा बचेंगे, माल उतना ज़्यादा निकलेगा। अंकल आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग है। कौन सी चीज़ आपको वारे में नहीं पड़ रही गवर्नमेंट रेट के मुताबिक? हमको अंगूर और अनार नहीं पड़ता, वारे में नहीं पड़ रहा। बारे में नहीं पड़ता। खरबूजा 1200 रुपए किलो दे रहे हैं पीछे, तो हमने इसीलिए हमने लगाया ही नहीं है। खरबूजा क्योंकि वो रेट लिस्ट से ज़्यादा महंगा है, हमने इसीलिए वो लगाया ही नहीं है। खरबूजा कैसे दे रहे हैं? खरबूजा 180 रुपये। 180 रुपए, जो 200 रुपया दे रहे हैं। 180 देकर भी 5 रुपये किलो ये वाले अंकल से फल लें, अच्छी क्वालिटी का फल सस्ता दे रहे हैं, सरकारी रेट पे दे रहे हैं। अल्लाह जाने जी, अभी कोई ग्राहक यहाँ पर मिलता तो उनसे बात कर रहे थे। स्ट्रॉबेरी किस तरह दे रहे हैं? स्ट्रॉबेरी जो दे रहे हैं वो 350 रुपये। 350 रुपये, 365 रुपये लिखा हुआ है यहाँ पे। स्ट्रॉबेरी सस्ती हुई है पीछे से, मंडी में थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी पीछे से थोड़ी सी सस्ती हुई है। यहाँ पर कुछ शहरी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? सर थोड़ा सा इधर आ जाएं सड़क से। कुछ फल वगैरह सस्ते मिल रहे हैं? नहीं, महंगे मिल रहे हैं। स्ट्रॉबेरी 400 दे रहे हैं, अमरूद कोई 250 यहाँ से 350 मुझे उसने बताया। आप पता नहीं कैमरे की वजह से बताया या वैसे ही बताया? आगे मैंने 400 पता किया। 400 पता किया। आम रेडी पे या ये स्पेशल रेडियों पे? आम रेडी पे, स्पेशल रेडी पे एक ही रेट है। एक ही रेट है सर। ये 1.5 लाख की रेडियाँ इनको दी, इनको जगह भी दी गवर्नमेंट ने कि ये आपका ठिकाना है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग सरकारी रेट पे बड़ी कम रेडियाँ जो बेच रहे हैं। ये अपनी मर्जी का रेट लगा रहे हैं। ज्यादती है? हाँ ज्यादती है, बिल्कुल ज्यादती है, खुद की ज्यादती है। दुकानदारों की, रेडी वालों की। गवर्नमेंट का कसूर है? हाँ, गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, रेडी वालों का खुद कसूर है। रेडी वालों का खुद कसूर है, बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? सर फ्रूट लेने आए हैं? जी जी। कोई मुनासिब कीमत मिल रही है? नहीं, मुनासिब तो कीमत कुछ भी नहीं है, बहुत महंगाई है, हर बंदा परेशान है। अब वो एक भाई लेने के लिए आया, वो कह रहे हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पैसे नहीं है। 220 रुपये, 200-250 रुपये चीज़ दे रहे हैं, कोई 150 दे रहा है, कोई 200, अपनी बड़ी मनमानी कर रहे हैं। अच्छा, सबके रेट बड़ी फर्क जा रहे हैं। रेट लिस्ट है सबने बड़ी ऐसे अवार्ड की तरह रेट लिस्ट वो कहते हैं ये हमें 12 नहीं खाता, तो लगाई क्यों हुई है? पूछा उनसे अभी, मैंने कहा फिर मरियम को कहते हैं फिर तो कुछ आपके लिए करते हैं कुछ। अब वो देखे ना 200 रुपये उसने लगाया, 150 उसने लगाया, अपने पूरे रेट है, तो क्या फ़ायदा है ऐसी बातों का कि वो कहते हैं जी तो सस्ता। कसूर तो फिर रेडी वालों का भी हुआ ना, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई 50 रुपए पर किलो कमा रहा है, कोई 60 रुपए, कोई 100 रुपया। बेटा ये सारा चीज़ जो है ना गलत है, पूरे मुल्क में ऊपर से हुक्मरान लेके नीचे तक सारे गलत है, सारे ब्लैक मेलर है सारे। सर देखें, इनको रेडी दी, जी जी, 1.5 लाख रुपए की रेडी आई, इनको जगह दी, जी जी, वरना एलडीए वाले आते थे तो सी रेडियां लेके पहुंच जाते सी के सामान उठा के ले जाएंगे। इनको ठिकाना दे दिया, अड्डा दे दिया, लेकिन उसके बदले वो पर मंथ ले रहे हैं, वो पर मंथ भी इनसे ले रहे हैं ना। नहीं ले रहे, वो ले रहे हैं इनसे पैसे। कौन ले रहा है? नहीं ले रहे। ये अभी आपको यही कहेंगे, अभी किसी और से पूछेंगे वो ये कहते हैं। चाचू कह रहे हैं ये देखे ना, रोजा है ये तो कहेंगे, लेकिन क्या रोजा है? मेरा भी रोजा है। ऐसा वैसे ये शिकायतें कम मिली हैं। ये 200, उसके बाद चले 150, उसके बाद चले वो 250। ये जो 200 है ना, ये सरकारी रेट के मुताबिक, लेकिन ये सरकारी रेट है, लेकिन वहाँ किसी ने कम लगाया, किसी ने ज्यादा लगाया। आपको बताया ये माफिया है, माफिया के मुताबिक आपके ख्याल में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को एक्टिव होने नहीं, एक्टिव है ही कुछ नहीं है, उसको जरूरत है इस चीज़ की, क्योंकि वो सारा अमला ही आपको ये आते हैं आके चेकिंग रोज करे, क्यों नहीं होता? जुर्माने करे बड़े, वो 200 रुपये करते हैं, 5000 करते हैं, 200 करते हैं, 20,000 तक जुर्माना। लेकिन वो मैडम एक बार देते हैं ना, वो दे के उसके बाद कहाँ आते हैं वो? फिर मंथली लग जाती है उनकी, मंथली शुरू हो जाती है। थैंक यू। करप्शन। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी, आप हमारे साथ मौजूद है। एक चीज़ मैं आपको चेक कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक चीज़ पूछूंगी सिर्फ, स्ट्रॉबेरी किस तरह मिली है आपको? 350 रुपये किलो। 350 रुपये किलो। स्ट्रॉबेरी का रेट थोड़ा कम हुआ है, कुछ सस्ता मिला है आपको यहाँ से? नहीं, रमज़ान शरीफ में एक्चुअली ऐसे ही होता है कि कीमतें जो हैं वो बढ़ती हैं, कम तो नहीं होती। सर आपने रमज़ान शरीफ का जिक्र किया, जो क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो रमज़ान में स्पेशल काउंटर्स लगा देती हैं अपने बड़े बड़े मॉल्स में, बड़े बड़े स्टोर्स में, कि ये रमज़ान स्पेशल डिस्काउंट है। ठीक है, हमारे यहाँ पर 100 रुपये वाली चीज़ 300 रुपये की हो जाती है रमज़ान शुरू होते ही। बस ये क्या कहें कि ये मुसलमान हैं, हमें तो चाहिए, बल्कि उनसे ज़्यादा बेहतर जो है ना, ये रमज़ान के महीने में स्पेशली जो है ना, वो बेहतर किरदार अदा करना चाहिए मुसलमानों को, जो रमज़ान शरीफ में रोज़े रखते हैं, उन्हें सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। ये पता नहीं एक माफिया है कि जो देखिए, अब खरबूजा है वो रमज़ान शरीफ से पहले 100 रुपये किलो बिक रहा था, अब जो ही रमज़ान आया है ये 200 रुपये चला गया, 250 रुपये भी मिल रहा है। तो ये कुछ माफिया बैठा हुआ है जो कि ये चीज़ें ना, ये
कसूर किसका है, हुकूमत का या इनका? मैं तो कहूँगा कि दुकानदारों का क्या, गवर्नमेंट ने अब देखें इनको ये रेडियाँ लगा के दी हैं तो ये तो दुकानदार लगा रहा है ना। नहीं तो चेक एंड बैलेंस ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल सही कह रहे हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जा रहा, जिसकी चेक एंड बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। आइए ज़रा आगे चलते हैं, जो रेट लिस्ट लिखे हुए हैं, जो कार्ड लगाए हुए हैं रेट लिस्टों के, ज़रा उसका कंपैरिजन भी हम सरकारी रेट लिस्ट से करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ऑफ एयर ना बात करें, ऑन एयर बात करें। कोई भी चीज़ रेट लिस्ट पे नहीं मिल रही। इधर अवल की जो इधर प्राइस है ना, हाँ, नीचे आ जाए। यहाँ पे अवल की प्राइस 150 है खरबूजे की, और सब दुकानदार 200 रुपये बेच रहे हैं। तो कोई भी चीज़ ये रेट लिस्ट का क्या फ़ायदा लगाने का? अच्छा, मैंने जितनी रेडी वालों से बात की है ना, वो सारे कह रहे हैं जी हमें मंडी से महंगा मिलता है। तो फिर मैम इस रेट लिस्ट का तो कोई फायदा नहीं है। मीडिया ने मंडी लेके जाओ, ਉੱਥੇ ना बहस करो, फिर मंडी लेके जाओ, मंडी लेके जाओ। फायदा नहीं है इस रेट लिस्ट का, तो कोई फायदा नहीं है, तो फाड़ के फेंक दें इसको। उन्होंने इसलिए लगाए सब जुर्माने ना हो ना, कोई गुजरते गुजरते देख लीजिए बेच लगी, चलो जुर्माने। बेच तो वो 200 रुपये रेट रहे हैं ना, आगे आ जाए। बेच तो वो 200 रुपये रहे हैं, बेच तो वो 200 रुपये रहे हैं, 250 भी दे रहे हैं, 250 भी दे रहे हैं। तो देखें ना फिर रमजान से एक दिन पहले यही खरबूजे की क्रेट जो है ना 1500 से 1600 रुपये का था, अब 2400 से 2500 रुपये का। 150 रुपये कैसे बेचेंगे? सर यहाँ जो रेट लिस्ट लगी हुई है उसके मुताबिक खरबूजा किधर है? ये परली साइड पे अव्वल का रेट 150 रुपये है। अव्वल का रेट 150 रुपये, अच्छी तो अब ये मंडी में देखेंगे इतना फर्क है। यहाँ मंडी में डीसी का नुमाइंदा नहीं होता। मंडी में कोई नहीं, ना मीडिया जाती है ना कोई डीसी जाता है। मेरी बात ना करें, मैं बहुत दफा मंडी गई, नहीं गया, कोई नहीं जाता वहाँ पे। कीचड़ में मैंने पाँव भी खराब किए, और सर बड़ी सस्ती, सिर्फ रेडियो पे आता है हर बंदा, मंडी में कोई नहीं जाता। आपको अगर मंडी में जाए ना, आपको 1.5 लाख की रेडी दी गवर्नमेंट ने, ठीक है, आपको जगह दी, आपको भागना नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, लेकिन ये मंडी एक मिनट कोई नहीं जाता, आपको ठिकाना मिल गया, मंडी में जाएगा तो फिर ये टकाने वाली अलग बात है। ये जो मंडी वाली है ये करें ना, कैसे है? गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटेट किया, अब आपका हाँ, तो गवर्नमेंट का काम है ये मंडी में से लेके दे रेट लिस्ट पे क्यों नहीं मिलती? ये क्यों लगाई हुई है? ये लगाई है ना ये, लेकिन मंडी में से क्यों नहीं मिलती? फ्रॉड कर रहे हैं ना फिर आप भी। फ्रॉड कर रहा है यहाँ पे रेट लिस्ट लगा के? हाँ, हम नहीं कर रहे फ्रॉड। मंडी में क्यों नहीं जाते आप लोग? जब अमल ही नहीं करना तो लगाई क्यों? मंडी में से लेके दे, इसके मुताबिक लेके दे हमें। आपकी बहन ना बिके 100% बात मानती है, सही कह रहे हैं, हमें ना बेचे इस रेट के मुताबिक, फिर हमें पता है। सही कह रहे होगे, मेरी एक गल का जवाब दे दियो, रेट लिस्ट क्यों लगाई? रेट लिस्ट लगाई है चलान लो, हाँ ठीक है, लेकिन जो ये बात है कि ये रेट हमें लेके दें, फ्रॉड नहीं है। आप लोग मंडी में नहीं जाते, यहाँ पे आते हैं सिर्फ रेडी पे। बात करी जा रही है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं वो सही बात कर रहा हूँ। अब क्यों नहीं जाते हैं? तो तुसी ना खाओ पाइन, फिर ना खाओगे अगर इनको रेट नहीं बना ना बेचे। नहीं अंकल ऐसे ना कहें, अपने ग्राहकों को ऐसे ना कहें कि नहीं, वो कह रहे कि ना बेचो, आपका रिस्क उससे लगा हुआ है। आपकी शिकायतें बिल्कुल ठीक है कि मंडी चेक कराओ, ये करो, वो करो, फला करो। मेरा सवाल सिंपल सा है, फिर ये लगाई क्यों? सवाल है ना कि मंडी में क्यों नहीं जाते? एलआई क्यों? इसके मुताबिक करें, एलआई क्यों? एक चीज 1400 से 1500 की थी, अब सर जब इस पे आप इस रेट पे दे ही नहीं रहे तो लगाई क्यों? हाँ जी, हमें इस रेट पे मंडी से नहीं मिल नहीं रहा। रेट लिस्ट आप मुझे बताएं, आप क्यों नहीं लेके दे रहे हम लोग? मैं कह रही हूँ ये सुबह लेके दे, हम इसके मुताबिक बेचेंगे। मिलता है सब कुछ रेट लिस्ट के मुताबिक मिलता है। मेरी बात सुनो, मेरी इकबाल टाउन में सब्जी मंडी में 2 आड़तें हैं अपनी जाती, सब कुछ मिलता है रेट लिस्ट के मुताबिक, सब कुछ रेट लिस्ट के मुताबिक मिलता है। रेट लिस्ट सस्ता सब कुछ मिलता है। आपकी सब्जी मंडी बड़े करप्शन आप लोग कर रहे हैं। सब्जी मंडी ने सब्जी मंडी फ्रूट मंडी का थानू नहीं पता? फ्रूट मंडी चाहिए, सब्जी मंडी जी। अच्छा चलें, अच्छा अंकल भाई बहस नहीं करते, भाई बहस नहीं करते, थानू नहीं पता मंडी की रेट है? मेरे घरों में चीज है, पैसे दे के ले रही। अच्छा चाचू एक मिनट सर, रेट दस है, तेनू नहीं पता? तेरी 2 आड़तां ने मंडी च, तू रेट लिस्ट के मुताबिक दे चीज बेच। तेनू मंडी च तेनू नहीं पता की रेट है भाई, तू चीज ना बेच, आड़तां ने चीज ना बेच। अच्छा भाई चुप करें। तुसी बेचो ही ना। अच्छा,
लेके दियो मंडी का अभी यहाँ पे आपका जुर्माना होगा तो आप ठीक हो जाए। अभी प्राइस कंट्रोल आप लोगों को और आता ही क्या है? आप लोगों को और कुछ? सर मुझे अगर आता होता ना मैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के साथ आती। 5 मिनट दे मुझे, मैं यहाँ पे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बुला सकती हूँ। मैं नहीं बुलाऊंगी मंडी में, कोई नहीं जाता। मैं नहीं बुलाऊंगी। मेरा मकसद मंडी में एक चीज 500 रुपए किलो। देखिए मेरा मकसद आपके जुर्माने कराना नहीं। मैंने आज तक किसी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के साथ शो नहीं किया। मुझे नहीं अच्छा लगता। मंडी में से 24 से 2500 की हो गई है, वो 150 कैसे बिकेगा? सर आप कहीं ना कहीं तो मिडिल में निकालना पड़ेगा ना। अपना चालान बचाने के लिए रेट लिस्ट है। मेरी गाल सुन, दुकानदार 107 108 नंबर मेरी आड़त ने सब्जी मंडी। मुझे एक बात बताएं आप, एक मिनट, आप यही बेस्ट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जुर्माना करने ये रेट मंडी से क्यों नहीं मिलता है? जुर्माने हो जाते हैं। 2500 रुपए के क्रेट है, वो कैसे बिकेगा 150? जी या डीसी ऑफिस जाके एहतजाज क्यों नहीं कर देते कि हमें ये मजाक, हमने हर बंदे से कह रहे हैं 30 रुपए का क्यों दे के जाते हैं? हम हर बंदे से कह रहे हैं। आपको डीसी से शिकायत करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि डीसी साहब ये क्या मजाक है? अगर इनको बीच में पैसे नहीं बच रहे और अगर आप मंडी में निज़ाम ठीक नहीं कर सकते तो फिर इन बेचारों को जुर्माना क्यों? लेकिन वहीं पर बड़ी रेडियाँ सस्ती भी दे रही हैं। अगर आप 60 रुपए किलो पे बचा रहे हैं तो कुछ लोग 10 रुपए पे बचा के भी 60 रुपए किलो कैसे बच रहा है? मुझे बताएं ना। मुझे तो आपके रेट ही नहीं चेक किए। मैंने तो पूछा ही नहीं सेब कितने का, खरबूजा कितने का। मैं तो उनकी शिकायत। हाँ जी, मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर आप लोग ठीक है अपनी जगह, जो आप रेट बता रहे हैं कि पेटी इतने की डीसी ऑफिस जाके शिकायत करेंगे इंशाल्लाह। सब इकट्ठे होकर जाएंगे। सब भाइयों ने बात की है, मैंने की रेडी दे दी, अड्डा दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मंडी से सब्जी सस्ते कराओ। हाँ जी, बहुत शुक्रिया भाई आपका। भाइयाँ भी नाराज हो जा रहे थे। बात सिर्फ इतनी सी है, मैं तो 2 आड़ते हैं, उसको ये नहीं पता कि मैं आपसे सवाल कुछ और कर रही थी, आप जवाब कुछ और दे थे। मैं कह रही थी फिर ये ना लगाएं। ये मैंने उनसे बात की है, सबसे की है। आप आई हैं, आपसे पहले भी कई मरतबा इनसे बात की है। कारपोरेशन वालों से आते हैं ना जो बड़े, उनसे भी किए कि ये रेट लिस्ट गलत दे रहे हैं हमें, मंडी के मुताबिक। सर मैं तो पिछले 10 साल से सुन रही हूँ गलती मिल रही है। मैं कह रही हूँ लगाए ना फिर फ्रॉड ना करें। ठीक है, किया हुआ कि चलान ना हो। ये भी तो आपकी ज्यादती है ना। बहरहाल जी, लड़ाई भी देख ली आपने, बहस तकरार भी देख ली, हालात भी देख लिए जो इस वक्त चल रहे हैं। ये सारे के सारे हालात ठीक हो जाएं अगर सिर्फ हमारे डीसी साहब की टीम जो है वो एक्टिव हो जाए। वो तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो तनख्वाहें लेते हैं, वो तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जिनका एक पूरा कोटा भी होना चाहिए, जिनका एक पूरा का पूरा जो है वो उनको एक पूरा ऐसे असाइन किया जाना चाहिए नंबर कि आपने चेक करना है जी फ़लाँ मंडी को फ़लाँ जगह पर, फ़लाँ ओपन मार्केट में, फ़लाँ जगह पर जहाँ पर रेडियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर जाकर चेक करें और रेट लिस्ट जो है उसके मुताबिक चीज़ें मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप कर भी रहे हैं तो फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा, क्योंकि रेट उतने के उतने ही हैं और ग्राहक और दुकानदार आपस में सिर्फ बहस तकरार कर सकते हैं। लेकिन असल में चलती फिर रेडी वाले की है कि उसका जितना दा लगता है वो जितना कमाना चाहता है वो कमा लेता है। ना कोई मंडी में जाके चेक कर रहा है, ना कोई इनको चेक कर रहा है, और लुट कौन रहा है? हम आम ग्राहक। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।